आज की आज अभी के अभी इस घर से दफा कर। अगर ये लड़की इस घर में रहेगी तो ये फंक्शन नहीं होगा, समझ ला। टीवी सीरियल गुम है किसी के प्यार में आगे आप देखोगे कि एपिसोड की शुरुआत सुरेखा से होती है, जो सवी से पूछती है कि मुकुल की किस सच्चाई के बारे में बात कर रही हो। सुरेखा सवी के पास जाकर पूछने की कोशिश करती है। अस्मिता सुरेखा को रोकती है और कहती है कि कुछ नहीं हुआ है। सवी अस्मिता से सच बताने के लिए कहती है। सवी का कहना है कि मुकुल की नज़र अन्वी पर थी और कहती है कि मुकुल ने बचपन से ही अन्वी के साथ छेड़छाड़ की है। सुरेखा अन्वी से पूछती है कि क्या सवी ने जो कहा है वह सच है। अन्वी कह देती है कि नहीं, यह सब सच नहीं है। यह सुनकर सुरेखा सवी से पूछती है कि मुकुल पर इस तरह का आरोप लगाने की उसकी हिम्मत कैसे हुई। तभी वहां पर एक पौधा जमीन पर गिर जाता है। यह देखकर भोसले परिवार सुरेखा के पास आता है और सुरेखा से पूछता है कि क्या हुआ। आगे आप देखोगे कि सुरेखा भोसले परिवार से कहती है कि सवी मुकुल पर अन्वी से छेड़छाड़ करने का आरोप लगा रही है। यह सुनकर भोसले परिवार हैरान हो जाता है। भोसले परिवार में तूफान आ जाता है। सुरेखा कहती है कि सवी के कारण अन्वी डरी हुई है, जबकि सवी कहती है कि अन्वी मेरी वजह से नहीं बल्कि मुकुल की वजह से डरी हुई है। सवी का कहना है कि मुकुल अन्वी के साथ तब से छेड़छाड़ कर रहा है जब वह 12 साल की थी। यशवंत सवी को चुप कराने की कोशिश करता है और उस पर टिप्पणी भी करता है। सुरेखा सवी को चुप रहने के लिए कहती है। ईशान सवी से कहता है कि उसने पहले ही उससे कहा था कि वह इस विषय पर बात नहीं करना चाहती। सुरेखा ईशान से पूछती है कि क्या उसे पहले से पता था सवी के दिमाग में क्या चल रहा है। सवी कहती है कि उसने ईशान सर को सब कुछ सच सच बताया था, लेकिन उसे भी चुप करा दिया गया। ईशान सवी को याद दिलाता है कि उसने अन्वी से इस बारे में बात की थी, लेकिन अन्वी ने उससे ये कहा था कि ऐसा कुछ भी नहीं है। सवी अब भी यही कहती है कि मुकुल ने अन्वी के साथ छेड़छाड़ की है। सारी बातें देख अस्मिता अन्वी को वहां से ले जाती है और उसे अपने कमरे में ले जाती है। मुकुल भोसले परिवार से माफ़ी मांगता है और कहता है कि यह उसी की गलती है और कहता है कि अन्वी उसके लिए बेटी की तरह है और अगर कोई उनके इस रिश्ते को गलत समझता है तो यह उनकी गलती है, मेरी नहीं। मुकुल का कहना है कि सवी के साथ जो कुछ हुआ होगा, ऐसा कुछ हुआ होगा उसके साथ बचपन में, इसलिए वह ऐसा बोल रही है। सभी का कहना है कि यह विषय उसके बारे में नहीं बल्कि यहाँ पर अन्वी की छेड़छाड़ करने के बारे में है। दूरवा ने भी सभी पर टिप्पणी करते हुए कहा कि ऐसा लगता है कि दूसरों पर इस तरह के आरोप लगाना उसका अब ये काम है। दूरवा सभी को याद दिलाती है कि उसने एक मजाक के कारण आयुष को लगभग प्रतिबंधित कर दिया था और उसने किरण को भी यही आरोप लगाया था। मुकुल भोसले परिवार से कहता है कि वह अब इस घर में नहीं रह सकता और वह छुट्टी लेने वाला है और यहाँ से चला जाएगा। सुरेखा मुकुल को रोकने की कोशिश करती है और कहती है कि अगर कोई इस घर से जाएगा तो वह तुम नहीं दादा, सभी यहाँ से जाएगी। सुरेखा भोसले परिवार को अल्टीमेटम देती है कि अगर सभी अब इस घर में रहेगी तो आज का समारोह नहीं होगा और कहती है कि वह मुकुल और अप्सरा के साथ चली जाएगी। ईशान स्थिति को शांत करने की कोशिश करता है और सभी को उसको अपने कमरे में जाने के लिए कहता है। सभी लेकिन कमरे में नहीं जाती है, वो वहीं पर खड़ी रहती है। सभी अपने कमरे के अंदर नहीं जाती है। यशवंत का कहना है कि सभी समारोह से पहले यह घर छोड़ देगी। सभी लोग वहां से चले जाते हैं। आगे आप रिकैप में देखोगे कि सभी ईशान से पूछती है कि अगर वह यह साबित कर दे कि मुकुल ने अन्वी के साथ छेड़छाड़ की है तो वह